भाईचारे का संदेश देता हुआ ये शहर नजर आता है। अलविदा जुमा है, लिहाजा अभी कुछ देर बाद ही जमात शुरू हो जाएगी। नमाजी अंदर जा चुके हैं। सवाल खड़े किए जा रहे थे कि साहब विरोध हो रहा है, काली पट्टी पहन कर जाएंगे। मेरे सामने तमाम नमाजी खड़े, आप देखिएगा इनकी किसी के पास में काली पट्टी नजर नहीं आएगी। जिस जगह पर मैं खड़ा हूं, ये होलकर कालीन मस्जिद है और इस मस्जिद के आसपास का जो इलाका है ये पूरा मिक्स कम्युनिटी का इलाका है। यहाँ होली भी मनाई गई, पास ही में मस्जिद के साथ साथ मंदिर भी है। साहब ये बताइए, शहर का अगर हम ये कहा जाए जिस्क निकालें तो क्या संदेश देता है ये सबसे स्वच्छ शहर? सबसे पहले तो मोहल्ले की नगरी में अलविदाई जुम्मे की आपको मुबारकबाद, है ना। रहा सवाल, पिछला जुमा जो है गया है वो होली का गया है। होली हमने सबने मिलजुल कर बनाई। ये जुमा अलविदाई जुमा आया है। तिरपाल लगाने की जरूरत पड़ी थी? नहीं साहब, कोई तिरपाल नहीं। आप देख रहे हैं मस्जिद में, आप देख रहे हैं रोड पे नमाज नहीं हो रही है, मस्जिद में नमाज हो रही है। और ये हमारी मस्जिद होलकर कालीन मस्जिद है, जिसे हम हाथी खाना मस्जिद कहते हैं। और हमारे पास में ही चिंतामण गणेश मंदिर है, जो हम सब भाईचारा मिलकर। मंदिर भी है, मस्जिद भी है। सवाल खड़े होते हैं सर, हर बार ये कहते हैं कि मुसलमान विरोध करते हैं। मुझे तो यहाँ विरोध नजर नहीं आ रहा। विरोध है क्या यहाँ? कोई विरोध नहीं, कोई विरोध नहीं, कोई विरोध नहीं। क्या कुछ नहीं, बहुत बढ़िया। यंगस्टर हैं सर, आप किस तरह का मैसेज देना चाहेंगे? there are so many questions जो खड़े हो जाते हैं सामने। सर बहुत ही शांति का माहौल है यहाँ पर, शांति का माहौल है। बहुत बढ़िया। देखिए, मैं कुछ इन फूलों की तरफ इशारा करता हूँ। इस मस्जिद को फूलों से सजाया गया है और जैसा कि यहाँ सदर साहब जिक्र कर रहे थे कि पास ही में चिंतामण गणेश मंदिर भी है। होली के दिन यहाँ पर होली भी मनाई गई। साथ ही साथ यहाँ जो तस्वीर कहते हैं कि इंदौर का बाशिंदा इतना सजग है कि इंदौर के बाशिंदे जब किसी को सड़क पर कचरा फेंकते देखते हैं तो उसे टोक देते हैं। तो इस शहर के अंदर मैंने कभी सड़क पर किसी को नमाज पढ़ते नहीं देखा। नहीं, तो सड़क पे नमाज होना ही नहीं है, क्योंकि नमाज जो है मस्जिद में होना है। और हमारा शहर ऐसे भी बहुत साफ शहर है, चाहे तो हम रोड पे नमाज पढ़ सकते हैं, मगर हमारी मस्जिद इतनी साफ है, हम मस्जिद तो मस्जिदें इतनी हैं और मस्जिदें इतनी साफ हैं। लेकिन इसमें एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा कि सुरक्षा व्यवस्था की बात करते हैं तो इंदौर के शहर काजी ने साफ तौर के ऊपर ये कह दिया था कि साहब अपने गली और मोहल्ले की मस्जिदों में चाहिए ताकि बड़ी मस्जिदों के अंदर भीड़ ना हो। देखिए, यहाँ भीड़ है। इस इलाके की जो मस्जिद है यहाँ पर अब जमात शुरू होने वाली है और यहाँ लोग जमात में खड़े हो चुके हैं, लेकिन बाहर कोई नमाज पढ़ता नजर नहीं आ रहा है। दूसरी तस्वीरें दूसरी मस्जिदों की भी कुछ इस तरह से है कि लोग यही कहते नजर आते हैं कि अपने गली और मोहल्ले के अंदर हम नमाज अदा कर लेंगे और ईद की तैयारियां करेंगे। सुरक्षा व्यवस्था की बात करते हैं, सुरक्षा व्यवस्था के लिए सभी चाक चौबंद प्रबंध किए गए, लेकिन अगर आप यहाँ से लेके वहां तक देखेंगे तो द पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। मुझे नहीं लगता कि यहाँ किसी तरह कोई जरूरत महसूस हो रही है। बिल्कुल नहीं सर, कोई जरूरत नहीं। और ये तो मुस्लिम मिक्स मोहल्ला है। हाँ जी, मिक्स मोहल्ला है, लेकिन बावजूद उसके इसे कहते हैं हिंदुस्तान की सही तस्वीर। जी बिल्कुल बिल्कुल एहतियाब, और जिस तरीके से संदेश यहाँ से दिया गया है वाकई में काबिले तारीफ है और उम्मीद यही है कि चारों दिशाओं में यही संदेश हो और इसी तरीके से दूसरे लोगों के बारे में भी सोचा जाए, समझा जाए, तो इस तरह के जो दंगे फसाद है वो ना हो और शांति अमन जो है देश के अंदर बना रहे। ये संदेश जो है कि हर तरफ नजर आए तो बहुत ही उम्दा तस्वीर जो है वो देखी जाएगी चारों कोनों में। एक बार फिर से प्रमोद कुमार जी का मैं रुक करना चाहूंगी। प्रमोद जी, आसपास कुछ लोग अगर नजर आ रहे हैं तो जरा उनसे आप बात करने की कोशिश कीजिएगा। किसी तरह की कोई समस्या तो उत्पन्न नहीं हुई है और जो सख्ती पुलिस प्रशासन की तरफ से देखी जा रही है इस बार, उससे संतुष्ट हैं कि नहीं लोग? बिल्कुल, देखिए अब पिंकी कुछ ही देर में जो नमाज है वो अदा की जाएगी। तमाम जो नमाजी थे वो मस्जिद के अंदर पहुंच गए। एक बार फिर से मैं तस्वीर तमाम दर्शकों को दिखाऊं, जो नमाज के लिए नमाजी अंदर पहुंच गए। देखिए, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जुमे की नमाज अदा की जा रही है। यानी जिस तरीके से पुलिस प्रशासन के अधिकारी सुबह से लगातार मूवमेंट कर रहे थे, साफ तौर पर एसपी का कहना था कि कोई भी व्यक्ति अगर लॉ एंड ऑर्डर हाथ में लेगा तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। तो ऐसे में जो शाही जामा मस्जिद है शंबल की, वहाँ नमाज अदा की जा रही है। दूसरी तस्वीर हम दिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए, सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस पीएसी
के अलावा आरएएफ के जवान तैनात कर दिए गए। और देखिए ये वो चौकी है जो यहाँ बनाई गई थी कुछ दिन पहले संभल में हिंसा के बाद। उस चौकी के ऊपर तमाम जो पुलिस के लोग हैं, जवान हैं, वो तैनात खड़े हुए हैं, यानी पुलिस ड्रोन कैमरे से निगरानी कर रही है। इसके अलावा तमाम जो सीसीटीवी कैमरे हैं 1200 से ज़्यादा लगाए गए। 400 मस्जिदों पर आज संभल में जुमे की नमाज अदा की जा रही है, तो उन मस्जिदों पर भी पुलिस फोर्स के जवान तैनात किए गए हैं। और देखिए इसके अलावा बाकायदा एक कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिस कंट्रोल रूम को 1200 जो कैमरे लगे हुए हैं उनकी निगरानी की जा रही है। और आज सुबह से ही लगातार पुलिस फ्लैग मार्च कर रही थी। तो जो मस्जिद का इलाका है 5 किलोमीटर के इलाके में सुबह से पुलिस फोर्स के जवान फ्लैग मार्च कर रहे थे। और देखिए डीएम और एसपी पिछले कई दिन से लगातार शांति समिति की बैठक कर रहे थे। बाकायदा दोनों समुदाय के लोगों को बुलाया जा